हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। लेकिन अगर फिर से एक न्यू वीडियो, इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग कंपनी के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप अब इसकी स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये सैमसंग कंपनी है, ठीक है। सैमसंग डिस्प्ले नोएडा, इसका बहुत सारा डिपार्टमेंट है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अनुसार अलग अलग नाम लिखा गया है। किसी डिपार्टमेंट के ऊपर आपको सैमसंग कंपनी लिखा हुआ है, किसी डिपार्टमेंट के ऊपर आपको सैमसंग डिस्प्ले नोएडा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या जानकारी देने वाला हूँ, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ठीक है। सैमसंग कंपनी में गेट से वैकेंसी कब चलता है, ठीक है। सैमसंग कंपनी में कैंपस सिलेक्शन कब और कहाँ पे लगाई जाती है, ठीक है। ये भी इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला, किन लोगों को कंपनी गेट से वैकेंसी लेती है, किन लोगों को कंपनी कैंपस सिलेक्शन लेती है, ठीक है। सैमसंग कंपनी में क्वालिफिकेशन के अनुसार क्या क्या सैलरी आपको लगाई जाती है, ठीक है। ये भी इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। सैमसंग कंपनी में कितनी शिफ्ट चलती है, ठीक है। सैमसंग कंपनी में आपको काम करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सैमसंग कंपनी में आपको सैलरी कितनी लगाई जाती है, उतनी सैलरी में क्या आप दूसरे कंपनी में भी आपको वही सैलरी दी जाती है जो सैमसंग कंपनी में दी जाती है। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। कंपनी की ओर से आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती है, ठीक है। ये भी अब मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। कंपनी आपको कब और क्या क्या काम करवाती है, ये पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन से गेट से कंपनी में मतलब वैकेंसी चलती है, जब भी वैकेंसी चलती है तो आपको कौन से गेट पे जाना है, कितने बजे जाना है, पूरी डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप एक बार पूरा देख लीजिएगा, तो आपके मन में जो भी डाउट है वो एक बार में क्लियर हो जाने वाला। एक बार आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, उसके अलावा आपके मन में जो भी डाउट होगा सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सारे क्लियर होने वाले इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो। चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमसंग कंपनी है कहाँ पे, कभी इस कंपनी में वैकेंसी चलती है तो आपको कब और कैसे इस कंपनी में आना है, ये आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। क्योंकि कभी इस कंपनी में वैकेंसी चलेगी तो कैसे आपको इस कंपनी के गेट पे पहुंचना है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ठीक है। अगर मैप से इस कंपनी के गेट पर आते हो तो आपको आने में थोड़ी डिफिकल्ट होगी, लेकिन मैं जिस रास्ते से आपको बताता हूँ, अगर आप वो रास्ते से अपनाते हो तो आपको आने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी। आप आराम से इस कंपनी के गेट तक पहुँच सकते हो। तो चलिए कैसे आना है ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप कहीं पर भी रह रहे हो, सबसे पहले आप दिल्ली आ जाइएगा, ठीक है। दिल्ली जैसे ही आते हो वहाँ से आप नोएडा आइएगा, ठीक है। नोएडा सेक्टर 37 बोटेनिकल गार्डन आ जाइएगा। वहाँ पे बस स्टैंड से वहाँ से आप ऑटो वालों को बोलिए कि मुझे फेज़ 2 जाना है, ठीक है। सेक्टर 37 बोटेनिकल गार्डन से उतरने के बाद वहाँ से ऑटो वालों को आपको बोलना है कि फेज़ 2 जाना है। अब फेज़ 2 जैसे ही आते हो वहाँ पे उतरने के बाद वहाँ पे आप टेम्पो वाले बहुत सारे आपको मिल जाएंगे खड़े हुए। वो टेम्पो वालों को बोलना है कि मुझे सैमसंग कंपनी जाना है, ठीक है। क्योंकि सैमसंग कंपनी नोएडा में बहुत नामी है, तो आप किसी भी ऑटो वालों को बोलिए कि मुझे सैमसंग कंपनी जाना है। फेज़ 2 से आपको सैमसंग कंपनी के किराया 10 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो आप आराम से इस कंपनी के गेट तक पहुँच सकते हो। सैमसंग कंपनी में गेट से वैकेंसी कब चलता है और कैंपस सिलेक्शन कब लगता है, इसे जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि कंपनी की ओर से आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती है और कंपनी कितनी शिफ्ट चलती है, ठीक है। ये आप जानना आपको सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग टाइमिंग है, ठीक है। इस कंपनी में ऐसा नहीं कि पूरे मतलब कंपनी एक ही टाइम पर चलती है और एक ही टाइम पर छुट्टी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इस कंपनी में 24 आवर्स चलती है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग टाइमिंग, जैसे कंपनी सैमसंग डिस्प्ले नोएडा, इस डिपार्टमेंट का टाइमिंग अलग है, ठीक है। और सैमसंग जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस डिपार्टमेंट का टाइमिंग अलग, मतलब अलग अलग इसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट है, उसके अनुसार अलग अलग टाइमिंग दिया गया है। किसी डिपार्टमेंट का 6 से 2 बजे तक का टाइमिंग है, किसी डिपार्टमेंट का 9 बजे से टाइमिंग है, ठीक है। किसी डिपार्टमेंट का 2 बजे से टाइमिंग है। तो मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग मतलब टाइमिंग दिया गया है। ऐसा नहीं कि हर एक कंपनी में आपको मतलब इस कंपनी में हर एक डिपार्टमेंट में एक ही टाइमिंग है। एक ही टाइमिंग रहेगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत लोग एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है। एक साथ हर एक चीज़ मेंटेन करना मुमकिन है कि बहुत सारे लड़के काम करते हैं, तो उसके अनुसार इस कंपनी में मतलब अलग अलग टाइमिंग, अलग अलग ब्रेक दिया जाता है, अलग अलग लंच दिया जाता है, ठीक है। एक साथ संभव नहीं। इसके अनुसार कंपनी का अलग अलग शिफ्ट है, अलग अलग टाइमिंग दिया है। इसमें सैमसंग डिस्प्ले में 6 से 2 चलता है, किसी डिपार्टमेंट में 2 से 10, 10 से 9, मतलब 24 आवर्स चलती है, लेकिन टाइमिंग थोड़ी सी 2 घंटे 4 घंटे डिफरेंस है, ठीक है। और इस कंपनी में जो फैसिलिटीज दी जाती है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, कंपनी की ओर से आपको कैंटीन तो 100% फ्री दी जाती है, ठीक है। इसका कोई चार्ज नहीं, कंपनी की ओर से आपको कैंटीन 100% फ्री दी जाती है, लेकिन जो बस है वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जो मेरा कहने का मतलब है कि इस कंपनी में बस तो है, लेकिन सभी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। किन लोगों के अवेलेबल है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, इस कंपनी में ऐसा नहीं कि सभी लोगों को कंपनी बस प्रोवाइड कराती है। अगर सभी लोगों को कंपनी बस प्रोवाइड कराएगी तो कंपनी को 500 से 1000 बस की ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि इस कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं। इस कंपनी में किन लोगों को बस प्रोवाइड नहीं कराती है मैं ये बता देता हूँ। देखिए, इस कंपनी में जो हेल्पर है, जो 12th मतलब जो पास रहते हैं, जो हेल्पर लाइन वगैरह पर काम करते हैं, जिनकी पोस्ट सबसे कम रहती है, जैसे
लाइन वगैरह पर फ़ोन वगैरह मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसके लाइन पे जो काम करते हैं, ठीक है, उन लोगों को कंपनी मतलब जिसकी क्वालिफिकेशन बहुत कम रहती है उन लोगों को कंपनी बस प्रोवाइड नहीं कराती, ठीक है। उन लोगों को पैदल आना जाना पड़ता है, वो साइकिल से आए या ऑटो से आए, वो कंपनी उसकी जिम्मेवारी नहीं लेती है कि वो कैसे आते हैं। उन लोगों को कंपनी बस प्रोवाइड नहीं कराती, ठीक है। जिनकी पोस्ट थोड़ी सी ऊँची रहती है, ठीक है, जिसके जो क्वालिटी में रहते हैं थोड़ी सी पोस्ट अलग रहती है, क्योंकि इस कंपनी में बहुत सारा डिपार्टमेंट है तो बहुत सारी पोस्टें इसमें है, बहुत सारे, इतना तो पोस्ट मुझे भी नहीं पता कि इसमें कितनी पोस्ट है, लेकिन अलग अलग पोस्ट के अनुसार इसमें मतलब सैलरी भी दी जाती है, ठीक है। उसके अनुसार कंपनी बस भी मतलब दी जाती है कि हाँ इस कंपनी में आपकी इतनी पोस्ट है तो आपको कंपनी की ओर से बस की सुविधा दी जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग पोस्ट के अनुसार आपको अलग अलग सैलरी, अलग अलग मतलब सुविधाएं भी दी जाती है, ठीक है। और बस उन्हीं लोगों को दी जाती है जिनकी अच्छी खासी क्वालिफिकेशन जो कैंपस सिलेक्शन से लगे हुए रहते हैं, उनको कंपनी बस प्रोवाइड कराती है। जो गेट से वैकेंसी, गेट से जो मतलब जॉब जिनकी मिली हुई रहती है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि किन लोगों को कंपनी गेट से वैकेंसी लेती है और किन लोगों को कंपनी कैंपस सिलेक्शन लेती है, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कंपनी गेट से वैकेंसी कब लेती है और कैंपस सिलेक्शन कब और कहाँ पे लगता है। देखिए, कंपनी गेट से वैकेंसी तब लेती है जब कंपनी को बहुत सारे लड़कों की ज़रूरत पड़ती है, तब कंपनी गेट से वैकेंसी लेती है। लेकिन बहुत कम गेट से वैकेंसी लेती है। कुछ दिन पहले होली का समय था तो उस समय बहुत सारे लड़के गाँव चले गए थे और वापस नहीं आए, जिसके कारण बहुत सारे सीट जो है खाली हो गई थी। तो कंपनी की बहुत सारे लड़कों की ज़रूरत थी तो कंपनी क्या कि गेट से वैकेंसी स्टार्ट करती थी, ठीक है। तो होली में कुछ दिन पहले होली में गेट से वैकेंसी चली थी, ठीक है। और आगे दिवाली का समय, दिवाली आने वाला, ठीक है। तो दिवाली में कंपनी गेट से वैकेंसी फिर से लगी, 100% गेट से वैकेंसी लगी, क्योंकि दिवाली में हर एक लोग गांव जाते हैं, ठीक है। तो अपने घर जाते तो बहुत सारे लड़के किसी कारणवश से नहीं आ पाते, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लड़के रहते हैं जो दूसरे कंपनी में चले जाते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण सीटें खाली हो जाती है। तो कंपनी को बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है तो कंपनी गेट से वैकेंसी लेती है, ठीक है। तो दिवाली में 100% कंपनी गेट से वैकेंसी लेने वाली है, ठीक है। और कैंपस सिलेक्शन कब लगता है और क्यों लगता है? देखिए, कैंपस सिलेक्शन इस मतलब जैसे कि वो जो ऊंची पोस्ट खाली रहती है, ठीक है, जैसे कि ऊंची पोस्ट खाली रहती है तो कंपनी को हाई क्वालिफिकेशन वाले को ज़रूरत रहती है। तो कंपनी क्या करती है, कैंपस लगाती है, ठीक है। तो कुछ मतलब अधिकतम जो कैंपस है वो हरियाणा गुड़गांव में लगता है, ठीक है। तो हरियाणा गुड़गांव में कैंपस लगती है। तो जो मतलब हाई पोस्ट वालों की सीट खाली रहती है तो कंपनी उस समय कैंपस सिलेक्शन लगाती है। और बहुत सारी जैसे कि 10, 12, 15 लोगों की ज़रूरत होती है तब कंपनी कैंपस लगाती है, ठीक है। और जैसे कि 100-200 लड़कों की ज़रूरत होती है तो कंपनी गेट से वैकेंसी लेती है, ठीक है। तो गेट से वैकेंसी होली और दिवाली में ही चलता है और वो भी बहुत कम चलता है, ठीक है। और ये तो आपको मन में डाउट क्लियर होगा कि कंपनी गेट से वैकेंसी कब लेती है, कैंपस सिलेक्शन कब लगता है, ठीक है। कैंपस सिलेक्शन लगता है लेकिन उसका इन्फॉर्मेशन बहुत कम ही निकलता है, ठीक है। क्योंकि इस कंपनी में जो मतलब एम्प्लॉयज़ काम करते रहते हैं उनका एक ग्रुप बना हुआ रहता है, ठीक है। उन ग्रुप में मतलब मैसेज कर दिया जाता है कि यहाँ पे कैंपस लगी हुई है, आपके अगर जानकारी में कोई लड़के का मतलब है जो मतलब इस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन आपके जैसा हो, तो कंपनी क्या करते हैं उन लोगों के ग्रुप में मतलब एक मैसेज डाल देती है कि यहाँ पे कैंपस लगा हुआ है, आप चाहो तो किसी को भेज के यहाँ से आप इंटरव्यू दिलवा कर यहाँ से इनकी सिलेक्शन करवा सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जिनकी जॉब गेट से लगी रहती है उनकी सैलरी कंपनी कितनी देती है 8 घंटे की, ठीक है। वो मैं आपको बता दूं क्योंकि देखिए इस कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग सैलरी, सेम सैलरी किसी का भी नहीं दिया जाता है। जिनकी जॉब गेट से लगी रहती है उनकी मैं बता दूँ सैलरी। देखिए, जिनकी जॉब गेट से लगती है उनकी भी क्वालिफिकेशन जो 12 और प्लस ITI रहना जरूरी है, ठीक है। ITI अगर नहीं है तो आप इस कंपनी में जॉब इस कंपनी में आपको नहीं लगेगा, गेट से भी नहीं लगेगा, ना ही आपको कैंपस सिलेक्शन से भी सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इस कंपनी में आपको गेट से भी अगर जॉब चाहिए तो कम से कम आपको 12 पास प्लस आपके पास ITI होना जरूरी है, ठीक है। ITI अगर आपके पास रहती है तो आप दिवाली या होली में इस कंपनी में ट्राई करोगे तो आपको जो सैलरी जो 8 घंटे की लगाई जाती है वो सारे 11,000 आपको 8 घंटे की सैलरी कंपनी देती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सबकी सैलरी सेम है, मैं क्या बता रहा हूँ 12 पास प्लस ITI उनकी सैलरी आपको सारे 11,000 दी जाती है। वो भी CTC इन हैंड नहीं दिया जाता है, आपको CTC सारे 11,000 दिया जाता है, ठीक है। उसके अनुसार आपको इस कंपनी में चाहो तो इस कंपनी की ओर से आपको अप्रेंटिस भी कंपनी कराती है। तो अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हो तो कंपनी आपको सैमसंग कंपनी आपको अप्रेंटिस भी करवाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कैंपस सिलेक्शन से किन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। देखिए, कैंपस सिलेक्शन से जिनकी क्वालिफिकेशन हार्ड रहती है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे मतलब लड़के आते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन हार्ड रहती है, जो उनकी वेस्ट क्वालिफिकेशन रहती है, वहाँ से कैंपस सिलेक्शन लिया जाता है, उनको सिलेक्ट किया जाता है और उनको उनके अनुसार इंटरव्यू के अनुसार उनकी सैलरी मतलब दी जाती है। जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं कुछ एम्प्लॉयज़
सैलरी भी डिमांड करते हैं कि मैं मुझे इतनी सैलरी चाहिए। अगर कंपनी को लगता है कि ये लड़के इस सैलरी के मतलब है हकदार, तो इस कंपनी आपको उतनी सैलरी देती है, ठीक है। उसके अनुसार आपको जैसे ITI डिप्लोमा, BCom, BSc, ठीक है, तो ये सब आपके पास अगर क्वालिफिकेशन रहता है, इंटरव्यू देते हो, उसके अनुसार आपको किसी कंपनी में मतलब मोबाइल कंपनी में वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तब आप कंपनी से जो भी सैलरी डिमांड करते हो, अगर कंपनी को लगता है कि हाँ उस सैलरी के हकदार आप हो, तब कंपनी आपको जो भी आप सैलरी की डिमांड करते हो तो कंपनी आपको उतनी सैलरी 8 घंटे की देती है, ठीक है। तो सैलरी के बारे में अभी आपको कंफर्म हो गया क्या सैलरी कंपनी देती है और कैसे सैलरी और कैसे इस कंपनी में जॉब लगेगा, ठीक है। तो सारे डाउट तब क्लियर हो गए। अगर आप यहाँ तक वीडियो को वॉच किए कंटिन्यू, तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप वो ध्यान से सुनिएगा। क्यों आप सैमसंग कंपनी में जॉब करना चाहते हैं? अगर आपको पैसा ही कमाना है तो बहुत सारे ऐसे नोएडा में कंपनी, आप उसी दूसरे कंपनी में ट्राई कर सकते हैं। देखिए, इस मेरे कहने का मतलब है कि सैमसंग कंपनी में हर लोग चाहते हैं कि इस कंपनी में मुझे जॉब लगे। तो इस कंपनी में जॉब लगना थोड़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो भी चाहते हैं वो भी जो भी मतलब लोग हैं वो सारे लोग सर्च करते हैं कि सैमसंग कंपनी में जॉब कैसे लगेगा। मतलब कि सभी लोग चाहते हैं कि मुझे सैमसंग कंपनी में ही जॉब लगे और इतनी सीट तो खाली नहीं है सैमसंग कंपनी में जो सभी लोगों को कंपनी जॉब देगी, ठीक है। तो बहुत सारे नोएडा में ऐसे कंपनी जो जितनी सैलरी सैमसंग कंपनी देती है वो सैलरी दूसरे कंपनी भी आपको देती है, ठीक है। जो 11,000 सैलरी उससे ज़्यादा भी कंपनी आपको सैलरी देती है। अगर आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको जो सैमसंग कंपनी सैलरी दे रही है वो दूसरे कंपनी नहीं देगी, दूसरे कंपनी भी आपको उससे ज़्यादा भी सैलरी दे सकती है, ठीक है। तो आप सैमसंग कंपनी में के बजाय आप दूसरे कंपनी में भी जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इस कंपनी में क्या है कि इस कंपनी में सभी लोग ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सभी लोगों को ही जॉब मतलब दी जाएगी, ठीक है। नोएडा में बहुत सारी कंपनी, मेरे चैनल पर भी बहुत सारे ऐसे वीडियो अपलोड है जिसकी सैलरी अच्छी खासी है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको पैसा कमाना है तो आप दूसरे कंपनी में भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको नाम कमाना है, मेरे कहने का मतलब कि मैं सैमसंग कंपनी में काम करता हूँ, अगर आपको नाम कमाना है तब सैमसंग कंपनी में ट्राई करते रहिए। आपको जॉब मिलने के चांसेस भी कम रहेंगे और आपको जॉब भी नहीं मिल पाएगा, आप घर पे बैठे ही रह जाओगे। और दूसरे कंपनी में क्या है कि आप दूसरे कंपनी में ट्राई करो, आपको जॉब भी मिल जाएगी, ठीक है। उसमें भी फैसिलिटीज़ अच्छी खासी दी जाती है, ठीक है। सैमसंग कंपनी से भी अच्छी खासी बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिसमें फैसिलिटीज़ आपको दी जाती है, ठीक है, सुविधाएँ भी अच्छी खासी दी जाती है, ठीक है। तो आप दूसरे कंपनी में भी ट्राई कीजिए। मेरे चैनल पर भी वीडियो बहुत सारे अपलोडेड है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि और भी अच्छी खासी कॉल सेंटर से लेके बहुत सारी नोएडा में कंपनी है, ठीक है, जिसमें भी वैकेंसी नहीं चल रही है, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे किसी कंपनी में वैकेंसी चलेगा और किसी मतलब अच्छी खासी कंपनी मुझे जैसे मिलता है तो मैं उसका वीडियो लेकर आऊँगा, तो ठीक है। तो आपके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर होगा। अब वीडियो को एक बार वॉच किए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे बताए हुए जानकारी अगर आपको अच्छा लगा, आपके मन में कोई और भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो। अब प्लीज़ चैनल पे पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और आपके मन में जो भी डाउट है आप नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।